आर्य समाज संस्था हिसार में हो रहे गड़बड़ ज्वाले की परतें वक्त दर वक्त खुलती जा रही हैं। हिसार मांगे हिसाब में अब सवाल आर्य समाज मंदिर सोसाइटी के रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प पर। आरोप है कि मनमाने तरीके से संकल्प यानी कि रेजोल्यूशन की प्रबंधन समिति के 2 अधिकारियों की ओर से धज्जियां उड़ाई गई। जी मीडिया की चौपाल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक बार फिर संस्था में काले कारनामों का पर्दाफाश किया है। जी मीडिया संवाददाता परिवेश ने चौपाल लगाई और 2 अधिवक्ताओं ने किया भ्रष्टाचार को बेपर्दा। ये खास रिपोर्ट देखिए। बेईमानी की नींव पर जो महल बनाते हैं वक्त की एक ठोकर में ही ढह जाते हैं। भले ही यहाँ हर चेहरे पर नकाब हो, मगर अब लोगों के जहन में सवाल है। जी हाँ, यहाँ बात आर्य समाज संस्था हिसार की हो रही है। आरोप है कि संस्था की आड़ में बेईमान संस्था के मूल सिद्धांत और नियमों को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के नित नए अध्याय लिख रहे हैं। भ्रष्टाचार की हदें पार, नियमों की उड़ा रही धज्जियां, मनमानी का सिलसिला जारी, सोसाइटी के संकल्प पर सवाल, डोनेशन के नाम पर गोलमाल। आर्य समाज संस्था हिसार की आड़ में कुछ स्वार्थी, बेईमान, भ्रष्ट ऐसे भी हैं जिन पर आरोप है कि ना तो वो संस्था के मूल सिद्धांतों पर काम करते हैं और ना ही संस्था का संविधान उनके लिए कोई मायने रखता है। ऐसे लोग अपनी मनमानी से संस्था को अपनी बपोती समझ बैठे हैं। ऐसे ही लोगों के काले कारनामों को उजागर करने और उनकी कारगुजारी से झूठ का नकाब खींचने के लिए जी मीडिया मामले की तह तक जाने में जुटा है। हिसार मांगे हिसाब में आज की कड़ी आर्य समाज मंदिर सोसाइटी के अंदर गड़बड़ियों को लेकर, गड़बड़ी कागजों को लेकर, क्योंकि सोसाइटी ने जो रेजोल्यूशन बनाए थे उन पर कई सवाल हो रहे हैं। सवाल, कैसे रेजोल्यूशन पास किया गया, किसने किसने हस्ताक्षर किए। सवाल कि क्या सभी सदस्यों से, प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों से इसमें राय मशविरा किया गया। उन सारे सवालों को कागजों के जरिए मेरे साथ 2 अधिवक्ता समझाएंगे कि कैसे गड़बड़ झाला, कैसे ये सब कुछ मनमाने तरीके से किया गया, उन सबको समझेंगे। भ्रष्टाचार के पैसे से चंद बेईमान हुए मालामाल, लेकिन जब सच की रोशनी से झूठ के बादल छटते हैं तो ऐसे लोगों का होता है बुरा हाल। आर्य समाज संस्था हिसार में हो रही गड़बड़ी की परतें खुलती जा रही हैं। इसी कड़ी में चौपाल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक बार फिर संस्था में काले कारनामों का बही खाता खोलकर रख दिया है। सोसाइटी जो एक्ट है हमारा, हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एंड रेजुलेशन अधिनियम 2012 के अनुसार कोई भी सोसाइटी अधिनियम और उप नियम के अंतर्गत कार्य कर सकती है। उसके हम एम एंड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कार्य कर सकती है। जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के समय अपने नियम बनाती है उनसे बाहर जाकर के सोसाइटी कार्य नहीं कर सकती। और कोई भी सोसाइटी हम रजिस्टर्ड कराते हैं उसमें अपने नियम, उपनियम और बायलॉज जो हमने आगे भविष्य में कार्य करने हैं उस पर निर्भर करता है। अब पोस्टमार्टम शुरू। क्या आर्य समाज मंदिर ने उन सारे नियमों का पालन किया या नियमों को ताक पर रखा? नहीं, आर्य समाज के द्वारा जो सोसाइटी है उसके द्वारा और जो कार्यकारिणी के द्वारा किसी भी नियम का पालन तरीके से नहीं किया गया। बड़ी गड़बड़ियां हैं नियमों में, मनमर्जी का आलम रहा है। कितनी हैरानी की बात है कि मनमाने तरीके से संकल्प यानी रिजोल्यूशन की प्रबंधन समिति के 2 अधिकारियों की ओर से सोसाइटी के रिजोल्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक प्राइवेट संस्था से हर महीने की डोनेशन ली जा रही है जो संस्था के नियमों के सरासर विरुद्ध है। गोयल साहब, मैं कहूं कि संस्था के अंदर भी कुछ गड़बड़ी है जो कागज लेकर के आप बैठे हैं, क्या है ये है इनका एक रेजोल्यूशन है 19/1/2020 का, रेजोल्यूशन नंबर 61, प्रस्ताव नंबर 5, जिसमें एक धर्मांत चिकित्सालय के लिए आवेदन किया गया था और इन्होंने वो धर्मांत चिकित्सालय
अलाउ भी कर दिया, वो भी आर्य समाज मंदिर के अंदर, ना कि बाहर की दुकानों में। इस चिकित्सालय का इन्होंने FSSAI लाइसेंस भी लिया और इसका पहले किया गया था कि इसका कोई भी किराया नहीं होगा, बट इसका अभी भी रेगुलर 12,000 रुपये पर मंथ चंदे की रसीद काटी जाती है। ये कैसे हो गया? ये तो बड़ा जुल्म है। मतलब आप एक संस्था के अंदर कैसे आप एक चिकित्सालय धर्मार्थ और एक तरीके से कहे कि आरोग्य वाला वो संस्था कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ये इलीगल प्रोसेस है। जब आपने एक तरफ तो प्रस्ताव पास कर दिया, भाई सेवा भाव से काम कर रहे हैं, हम मतलब विदाउट किराया इनको दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप मंथली इनसे डोनेशन की रसीद काट रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। गुनाहों का बही खाता, बेईमानी का कच्चा चिट्ठा, चुनाव पर भी सवाल, गोलमाल ही गोलमाल। आर्य समाज मंदिर सोसाइटी जब बनी तब आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली की ओर से बनाए गए संकल्प को पूरा करना था, वैदिक कार्यक्रम को लागू करना था। लेकिन आरोप है कि संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सैनी और सचिव नरेंद्र पाल मिगलानी ने संकल्प पत्र लागू ही नहीं किया, न कभी समिति के सदस्यों को प्रस्तावना भेजकर पूर्व सहमति ली गई। ऐसे ही कई संगीन आरोप हैं। इन्हीं दोनों के खेल में सब कुछ बहुत समय से चला आ रहा है और बहुत समय से चल रहा है। ना विजिटिंग रजिस्टर है, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं किसी को, ना किसी चिट्ठी का जवाब देते हैं, ना किसी ईमेल का जवाब देते हैं। 200 ईमेल्स मैंने डाली हैं इनको। अच्छा, जब भी मीटिंग होते हैं क्या उसके बाद मीटिंग ऑफ मिनट्स बनाए जाते हैं क्या? बना करके सारे मेंबर्स को बांटे जाते हैं? नहीं, किसी भी मेंबर को कोई भी मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं दिया जाता। इवन रेजोल्यूशन जो पास किए जाते हैं वो पहले नहीं लिखे जाते, सबके साइन खाली पन्नों पे कराए जाते हैं और बाद में रेजोल्यूशन लिखा जाता है। किसी को पता ही नहीं होता कि क्या रेजोल्यूशन है। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। झूठे और बेईमान लोग बाद में अपने किए पर बहुत पछताते हैं। अब आर्य समाज संस्था हिसार की आड़ में गड़बड़ी करने वालों का भेद खुल चुका है और उनके काले कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब ऐसे लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरीके के जो कागजों से खिलवाड़ करते थे, जिन पर 2 लोगों पर संगीन आरोप लग रहे हैं, जो मनमाने तरीके से शिकायतकर्ताओं की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सैनी और संस्था के सचिव नरेंद्र पाल मिगलानी इस तरीके की से गड़बड़ झाला किए हुए हैं कि लोग हैरान हैं अब सुन करके। इसीलिए आज हिसार की जनता हिसाब मांग रही है कि ये जो ऐतिहासिक जो आर्य समाज संस्था है, आखिर इसमें गड़बड़ झाले का कौन कौन कसूरवार है, सामने सबको आना होगा। कैमरामैन सुनील बिस्ट के साथ परिवेश वात्सैन, जी मीडिया, हिसार।